नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे व्यंजन बहुत कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ अभी हमारे व्यंजन कंप्लीट होने में 2 ही सेशन बाकी है, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग य, र, ल और व सीखेंगे, राइट। पहले हम उसे कैसे लिखना है वो सीखेंगे, फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊंगी जिसपे मैंने सारे व्यंजन और हमने कैसे वर्ग के अनुसार डिवाइड किया है वो आप लोगों को बताया है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं हमारे य, र, ल और व, इसको कैसे लिखते हैं, राइट। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो, वापस हम लोग रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सही तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोग लिख सके, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमें आता है लिखना, पर कई बार हम लोग लाइन के बाहर निकाल देते हैं, लाइन के ऊपर जाने देते हैं, राइट। बीच में नहीं लिखते, या तो बहुत छोटे हैंडराइटिंग से लिखते हैं या तो बहुत बड़े हैंडराइटिंग से लिखते हैं। तो कैसे लिखना है वो, कैसे सीखना है वो बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह कैसे लिखना है वो सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा ऐसा करना है काउ स्टेप जैसा, राइट। छोटा सा ऐसा स्टेप किया, फिर यहां से इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे, सबसे पहले ऐसे एक छोटा सा ऐसा स्टेप 1 2 1 2 1 2 1 2 और फिर स्टैंडिंग लाइन, राइट। यहाँ पर थोड़ी सी इसका जो शेप है उसका थोड़ा सा राउंड जैसा होना चाहिए, राइट। चलो वापस करते हैं, यह कैसे करते हैं 1 2 3 1, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है। कहां पर? बाहर, नहीं तो य और प एक समान लगेंगे क्योंकि प हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। तो देखो, प का ये भाग होता है थोड़ा अंदर होता है और य का बाहर होता है, राइट। इसलिए ये चीज हमें याद रखनी है। डन, कैसे करना है 1 2 3 4, ओके। इसके साथ टच कर देंगे 1, सबसे पहले छोटा सा राउंड था 1 1 2 3, इसको थोड़ा सा अंदर, राइट। 1 2 3 4, तो बन जाएगा हमारा य। य से यज्ञ यागादि कराते हैं ऋषि, राइट। य इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार य को हम लोग लिखते हैं। इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और ऐसे यहाँ पर ऐसे भी करना नहीं है, राइट। तो ये था हमारा य। उसके बाद हमने किया र। क्या किया? र। तो र कैसे करना है, र के स्टेप एकदम इजी है। सबसे पहले जैसे य में किया था वैसे ही, और इसको हमें नीचे कर देना है 1 2 1 2 1 2 और ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो बन जाएगा हमारा र। र एकदम इजी है, राइट। राउंड टर्न करके नीचे, राउंड टर्न करके नीचे, राउंड टर्न करके नीचे और ऊपर स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बिना स्लीपिंग लाइन के कोई हिंदी वर्ण बनेगा नहीं, राइट। राउंड 1 2 1 2 3 1 2 3, तो बन गया हमारा र। अभी उसको कैसे लिखते हैं, हमारी बुक में उसको कैसे लिखते, तो यहां से शुरू किया और यहाँ नीचे तक टच करना है, यहां से शुरू किया नीचे तक टच, यहां से शुरू किया टच, राइट। इस प्रकार करना, बीच में नहीं लिखना है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी लाइन है तो इसको ऐसे नीचे नहीं करना है, ये सारा रोंग होगा। खास ख्याल रखना है जब हम लोग र करते डबल लाइन बुक में लिखते तो उसके अंदर ही ये शब्द समाना चाहिए, राइट। नाउ य र ल, देखो ये सारे व्यंजन है वो आप लोगों को लाइन में भी याद होने बहुत 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 जरूरी है।
तो ल कैसे करना है? तो ल के लिए चाहे तो पहले आप लोग स्टैंडिंग लाइन कर लो, फिर 1 स्टेप 2 स्टेप, राइट। तो इस प्रकार भी ल हम लोग कर सकते हैं। और चाहे तो पहले आप लोग 1 2 और 3 करके ऐसा भी कर सकते हैं। चाहे तो पहले स्टैंडिंग लाइन कर लो, फिर 1 वाला स्टेप, दूसरा वाला स्टेप, ओके, इस प्रकार भी कर सकते हैं। और चाहे तो यहां से पहले से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 हम कैसे करते हैं गुजराती में? ऐसे उल्टा 3 और स्किपिंग स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है उस 3 को, राइट। तो बन जाएगा हमारा ल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बन जाएगा हमारा ल। उसके बाद देखते हैं ल को हम लोग कैसे डबल लाइन बुक में लिखेंगे। तो स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, स्टैंडिंग लाइन 1 2 3, ओके। ल इस प्रकार पहले स्टैंडिंग लाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर हम लोग पहले स्टैंडिंग लाइन नहीं करेंगे तो हमें फिर आइडिया करना पड़ेगा कि बीच में कहाँ पर स्टैंडिंग लाइन आएगी कि जहां पर हम लोग ये सेट कर सके, राइट। तो इससे तो अच्छा ये है कि हम लोग पहले स्टैंडिंग लाइन करें और फिर हमारा दूसरा सेट करें। स्टैंडिंग लाइन फिर 1 और 2, ओके। तो बन जाएगा हमारा ल, राइट। नाउ य र ल और व क्या है? व। तो व तो एकदम इजी है, स्टैंडिंग एंड राउंड, स्टैंडिंग एंड राउंड, स्टैंडिंग एंड राउंड, स्टैंडिंग एंड राउंड। तो बन गया हमारा व। और व को कैसे लिखते हैं डबल लाइन बुक में? तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन एंड राउंड एंड स्किपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन राउंड एंड स्किपिंग लाइन, 1 2 3। तो बन गया हमारा व। क्या बन गया? व, राइट। उसको याद करते हैं, कैसे याद करना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने किया य, फिर हमने किया र, फिर हमने किया ल और फिर हमने किया व। तो जैसे कि हमने क से लेके म तक 25 से जो शब्द उनको हमने वर्ग में डिवाइड किया था, जो कंठ से बोले जाते थे, तालु की मदद से बोले जाते थे, हम लोगों ने हर बार किया है। जैसे कि क वर्ग, उसमें क ख ग घ अंग आता है और वो हम लोग किसकी मदद से बोलते हैं? हम लोग यस हमारे कंठ की मदद से, क ख ग। फिर है च छ झ, वो हमारे तालवी की मदद से बोलते हैं। फिर च की क च और फिर ट ट ठ मूर्धा, मूर्धा यानी कि हमारी टंग होती है वो थोड़ा मुड़ के फिर हमारे तालु को टच करती है, मूर्धा खंड है। तो ये य र ल व है, उसमें कंठ का, तालु का और मूर्धा तीनों का उपयोग होता है। य र ल व, देखो तीनों का उपयोग होता है। जीभ भी टर्न करेगी, तालु को भी टच करेगी और कंठ से भी निकलेगा य र ल व, राइट। तो ये य र ल व है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हमने क से लेके व तक जितने भी व्यंजन किए हैं उनकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये कौन कौन से वर्ग में डिवाइड होते हैं और वर्ग के अनुसार कौन कौन से कंठ से है, कौन से औष्ठव्य है, वो सारा आप लोगों को बताया है। डन। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट आज हम लोग हमारी य र ल और व इतने व्यंजन शुरू कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। हर बार रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, राइट। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैं बोलूंगी और आपको सुनना है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, क ख ग घ अंग, च छ झ ज़ ज्ञ। फिर उसके बाद था ट
ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। यानी कि हमने क से म तक 25 व्यंजन डन कर लिए। राइट, नाउ आज हम सीखेंगे हमारा य। क्या सीखेंगे हम? हमारा य। राइट, तो सबसे पहले 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके, फिर और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग य की। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 1 2 3 4। ओके, इस प्रकार हमें यह करना है। राइट, य के बाद आता है र। क्या आता है? र। तो र की प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो उसमें सबसे पहले 1 2 चेंज कर देते हैं। राइट, हम लोग कलर, क्योंकि यहाँ पर रेड ऑलरेडी हमें दिया है। 1 2 3। एकदम इजी है र तो, है ना। चलो उसकी प्रैक्टिस और करते हैं। 1 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। ओके, इस प्रकार करना है। डन, हमने बोर्ड में भी इसकी प्रैक्टिस कर ली। नाम य र और उसके बाद आता है ल। क्या आता है? ल। तो ल में क्या करना है? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन। क्या करेंगे हम लोग? स्टैंडिंग लाइन। फिर 1 2 3। क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन 1 2 3। डन। तो कैसे करेंगे? दूसरे ल की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। स्टैंडिंग लाइन 1 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 ओके 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमें ल करना है। चाहे तो हम लोग पहले ऐसे ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं ल। राइट, कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4। चाहे तो हम लोग राउंड करके भी पहले कर सकते हैं। डन, य र ल। और उसके बाद आता है व। क्या आता है? व। तो व में कैसे करना है? सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन 1, फिर छोटा सा सर्कल और ऊपर स्लीपिंग लाइन, जिससे बन जाएगा हमारा हिंदी वर्ण। राइट, तो चलो हम लोग व की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करना है? 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। चाहे तो आप इसको थोड़ी देर पॉज करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। तो बन गया हमारा व। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमारी वर्णमाला देखते कि हमने कहाँ तक देखा है। राइट, वर्णमाला यानी कि हमारे अ आ
और हमने व तक कर लिया, राइट। आज तो उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से बनते हैं? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ई से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। और ये अम और अह अभी हमें करना नहीं है। फिर क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, और ये था अंग जो अनुस्वार में हम लोग उपयोग करेंगे। च से चम्मच, छ से छतरी, झ से जहाज, ज से झंडा, और ये है ज्ञ। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोलक, और ये है अण। त से तराजू, थ से थाली, द से दवात यानी कि इंक। हम लोग बॉल पेन में जो इंक भरते हैं उसको कहते हैं दवात। ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़की, और व से वन, वन यानी कि जंगल, राइट। तो ये थे हमारी वर्णमाला के कुछ हमने देखे शब्द। नाउ अभी हमने जितनी वर्णमाला सीखी है यानी कि हमारे सारे व्यंजन सीखे हैं, मैं हर बार आप लोगों को सारे वर्ग बताती जाती हूँ कि ये वर्ग है, ये ऐसा वर्ग है, राइट। तो हमने क से 25 म तक 25 व्यंजन कर लिए। तो मैंने जैसे कि बात की थी कि हम लोग उसको वर्ग में डिवाइड करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या व्याख्या दी है कि ये कैसे व्यंजन है। क से लेके म तक ये जो 25 व्यंजन है वो कैसे व्यंजन है कि क वर्ग से प वर्ग तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? स्पर्श यानी कि छूना, राइट। क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। देखो कैसे है। सबसे पहला क वर्ग, हमने ये भी देखा था कि सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण, राइट। क वर्ग में देखो 1 2 3 4 5, इस तरह सारे वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, राइट। ये तो हमने ऑलरेडी हर बार जब हम लोग व्यंजन शुरू करते थे तब हमने देख लिया था, राइट। फिर आज हमने सीखा य र ल व, तो ये अंतःस्थल व्यंजन है। तो अंतःस्थल व्यंजन यानी कि क्या? तो ये जो सारे वर्ग को डिवाइड हम करते हैं उसमें से 3 प्रकार के जो वर्ण है, इन तीनों का उच्चारण इस अंतःस्थल व्यंजन में होता है, राइट। चलो उसको थोड़ा सा देखते हैं डीप में कि कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा था क वर्ग। तो क वर्ग है तो ई क ख ग घ अंग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ यानी कि गला होता है। क्या होता है? गला। हमारे कंठ से ये आवाज़ निकलती है। फिर है च छ झ ज ज्ञ, ये व्यंजनों का उच्चारण हमारे तालु से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तालु से। फिर ट ठ ड ढ अण के व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा यानी कि हमारी टंग होती है, जो जीभ होती है वो टर्न ले लेती है थोड़ा सा, राइट। ट ठ, देखो हमारी जीभ कैसी होती है? मुड़ जाती है, राइट। फिर त थ द ध न के व्यंजनों का उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों से होता है, इसलिए दंतव्य व्यंजन कहते हैं। फिर है प फ ब भ म, ये व्यंजनों ओष्ठ की मदद से होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। ये हमारे होठों के उपयोग से बोला जाता है। और आज हमने जो देखा है अंतःस्थीय व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ, तालु और दांत, जीभ, तालु और दांत,
इन तीनों को लेके साथ में ये य र ल व बोला जाता है, राइट। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों की परस्पर सटाने से होता है, परंतु इनका आपस में पूर्ण स्पर्श नहीं होता, राइट। जैसे कि ट, ठ, प, फ, उसमें कैसे होठ को छूते हैं, दांत को छूते हैं, पर इसमें पूरा स्पर्श नहीं होता। य, र, ल, व देखो सही सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा टच करती है हमारी जीभ। अन्य व्यंजनों की तुलना में इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। बाकी सारे व्यंजन के सामने ये जो य, र, ल, व है उसके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है, इसलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन यानी कि अर्धस्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व, राइट। तो ये थे आज की ये जो हमने वर्णमाला क से म तक और बाकी के 4 य, र, ल, व जो अंतःस्थ व्यंजन है उसको एक बार देखा, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, समझ में आया कि कौन सा व्यंजन है वो कैसा है, किस तरीके से हम लोग उसको बोलते हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा, राइट। समझ में आया कि क से म तक, क से म तक जो 25 व्यंजन है उसको हमने वर्ग के अनुसार डिवाइड किया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और सभी के अंदर 5-5 वर्ण है, राइट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि य, र, ल, व क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे हमारे बाकी के व्यंजन श, श, श और ह, राइट। तो नाउ स्टूडेंट अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।